सिंगापुर और जापान की यात्रा पे मैं गया था, मेरे साथ में वित्त मंत्री और उद्योग मंत्री थे। वहां का बड़ा मंत्री और बड़ा सा उद्यमी मिलता था, एक ही बात कहता था। वो कहता था हम यूपी में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यूपी में जीरो टॉलरेंस और जीरो करप्शन की नीति के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर आज हर व्यक्ति आना चाहता है। आज उत्तर प्रदेश की गति अर्थव्यवस्था के मामले में महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पे है। 8.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी, एमएसएमई के तहत लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम किया, मुद्रा लोन योजना के तहत उनको रोजगार देने का काम किया गया। आपने देखा विश्वकर्मा योजना के तहत जो छोटे कर्मचारी थे, जो छोटे बुनकर टाइप के व्यक्ति थे, उनको भी रोजगार से जोड़ने का काम किया। किसी भी जिले को ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में हर तरह से विकास हुआ है, चाहे रोडों का हो, कृषि संबंधित उपकरण हो, रोड, सड़क, ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। जिस उत्तर प्रदेश में आए दिन दंगे होते थे, आज उत्तर प्रदेश उन दंगे अपराध से मुक्त हो चुका है, आज विकास के पथ पर आगे बढ़ चुका है। आज हमारे पास फॉरेंसिक लैब है, आज हमारे पास फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट है, आज हमारे पास स्पेशल प्रदेश के अंदर आज स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है, SDRF है, और आज उत्तर प्रदेश के पास हर जिले में एक साइबर थाना भी है और हर थाने में एक साइबर हेल्प डेस्क भी आज हम लोगों ने वर्तमान की चुनौतियों को ध्यान में रख करके प्रस्तुत किया है। ये है सुरक्षा के लिए प्रदेश के अंदर जो कार्यक्रम बनाए गए हैं। अभी हम लोग सिंगापुर और जापान की यात्रा पे मैं गया था, मेरे साथ में वित्त मंत्री और उद्योग मंत्री थे। केशव जी और IT मिनिस्टर जर्मनी की यात्रा में गए थे। हम लोग जब उन देशों की यात्रा में थे, वहां का बड़ा मंत्री और बड़ा सा उद्यमी मिलता था, एक ही बात कहता था। वो कहता था हम यूपी में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यूपी में जीरो टॉलरेंस और जीरो करप्शन की नीति के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर आज हर व्यक्ति आना चाहता है। बहनों और भाइयों, ये उत्तर प्रदेश की सरकार की थीम इंफ्रास्ट्रक्चर 17 के पहले के बारे में जो बात आई थी, सड़क में गड्ढा है या गड्ढा में सड़क है, इसका पता नहीं लग पाता था। खेत है या सड़क है, ये भी नहीं पता लगता था। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेसवे के रूप में 55% देश का इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्रेसवे का यूपी के पास, और गंगा एक्सप्रेसवे इसी महीने कंप्लीट हो रही है। गंगा एक्सप्रेसवे के बनने के बाद उत्तर प्रदेश का शेयर हो जाएगा 60% एक्सप्रेसवे पर उत्तर प्रदेश का विकास। समृद्ध युग यूपी का स्वर्ण युग कहा जा रहा है। क्या लगता है सर, यूपी का जिस तरीके से स्वर्ण युग कहा जा रहा है, क्या बदलाव दिखा है आपको? स्वर्ण युग की तरफ बढ़ चुका है उत्तर प्रदेश? क्यों नहीं बढ़ चुका है? आप किस तरह से देखते हैं उत्तर प्रदेश को? हर तरह विकास की धारा बह रही है। आप लखनऊ से लेकर किसी भी जिले को ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में हर तरह से विकास हुआ है, चाहे रोडों का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, कृषि संबंधित उपकरण हो, ठीक है, रोड, सड़क, ठीक है, ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। आप देख रहे हैं कि स्वदेशी के नाम पे जो हम लोग के यहाँ विकास हो रहा है, एक जिले से एक चीज का प्रोडक्शन, जैसे आपका फिरोजाबाद है तो कांच के जितने भी चीज़ें हैं वहाँ पे, चाहे उसके चूड़ियाँ हो, चाहे जो कुछ हो, कालीन है हमारे यहाँ के, लखनऊ का चिकनकारी है, हर तरह से इसका विकास हो रहा है और योगी जी के माध्यम से इसको नई ऊंचाइयाँ रोज मिल रही हैं। विकास कैसे? क्योंकि पिछली भी सरकारें थीं, वर्तमान सरकार योगी सरकार है, BJP सरकार है, योगी सरकार कही जाती है। क्या लग रहा है कि माफियाओं का भय खत्म हो गया, इस वजह से ये विकास हो पा रहा है? देखिए, सीधी सी बात तो यही है कि जो आपने कहा कि माफियाओं का भय खत्म हो चुका, माफिया राज खत्म हो चुका है। अब कोई चीज़ ऐसी नहीं बची, माफिया, गुंडा या किसी प्रकार का कोई भी कीड़ा मकोड़ा जो सामाजिक रूप से अभी तक सिर्फ जिले को, देश प्रदेश में किसी भी शहर को लूट रहा हो या वसूली कर रहा हो, योगी जी के माध्यम से बुलडोजर की जो भी कार्रवाई माफियाओं के ऊपर हुई है, जो माफियाओं को खत्म करने का कार्य किया गया है, उससे जनता शांत है, अपने काम पे ध्यान दे पा रही, अपने उद्योगों पे ध्यान दे पा रही। कोई भी छोटे से छोटा लघु उद्योग हो, कोई भी छोटे से छोटे दुकानदार हो, वो खुश है और आराम से
मतलब कि आज़ाद होकर अपना काम कर पा रहा है, अपना उद्योग कर पा रहा है और खुश है वो। जो है उत्तर प्रदेश में माफियाओं का खात्मा हुआ है, इसकी वजह से जो है विकास हो पा रहा है और स्वर्ण युग की तरफ जो है बढ़ चुका है उत्तर प्रदेश जो है। क्या नाम हुआ सर आपका? अमित त्रिपाठी। अमित त्रिपाठी जी, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश जो है समृद्ध युग, यूपी का स्वर्ण युग, क्या दर्शाना चाह रहा है यूपी? देखिए, जिस उत्तर प्रदेश में आए दिन अपराध होते थे, जिस उत्तर प्रदेश में आए दिन दंगे होते थे, आज उत्तर प्रदेश उन दंगे और अपराध से मुक्त हो चुका है, आज विकास के पथ पर आगे बढ़ चुका है। देखिए, किसी भी प्रदेश का उत्थान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि वहां पर कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए। आप देखिए, आज उत्तर प्रदेश के अंदर हाईवेज हो, एयरपोर्ट हो, लगातार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकास की एक नई गाथा लिखी जा रही है। आज इस उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी जो सनातन संस्कृति को कोई पूछता नहीं था, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज सनातन संस्कृति, आज हमारे यहाँ निवेश आ रहा है। सबसे बड़ा, जिस उत्तर प्रदेश में कोई निवेशक निवेश नहीं करना चाहता था, आज वहाँ पे लाखों करोड़ों के निवेश आ गए, जिससे लोगों को रोजगार के अवसर उत्पन्न हो गए। 8.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी। आज आप देखिए, लखनऊ के अंदर ब्रह्मोस मिसाइल बन गई है, लखनऊ के अंदर अशोक लैंड है, अनेकों नोएडा के अंदर कंपनियां आई हैं। लेकिन विपक्ष अभी भी सवाल खड़ा करता है रोजगार को लेकर। देखिए, विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है। अखिलेश यादव हताशा में है, निराशा में है। अखिलेश यादव को समझ नहीं आ रहा। अखिलेश यादव को यह पता होना चाहिए कि विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती है। वो पिता के रहमो करम पर मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन उसके बाद से जितने चुनाव हुए, आप देखिए, लगातार हार की हताशा उनको देखने को मिल रही है। आज उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता योगी आदित्यनाथ जी पर विश्वास करती है। उनको पता है कि योगी आदित्यनाथ जी हैं तो हम सुरक्षित हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं तो आज हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ दंगा नहीं है, हमारे यहाँ आज हमारा युवा प्रदेश के बाहर कमाने नहीं जाता। आज हमारे यहाँ इतने अवसर उत्तर प्रदेश में रोजगार की व्यवस्था हो गई है। 8.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी, MSME के तहत लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम किया, मुद्रा लोन योजना के तहत उनको रोजगार देने का काम किया गया। आपने देखा, विश्वकर्मा योजना के तहत जो छोटे जो कर्मचारी थे, जो छोटे बुनकर टाइप के व्यक्ति थे, उनको भी रोजगार से जोड़ने का काम किया। मतलब आप अनेकों विकास कार्य उत्तर प्रदेश में हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं, आज उत्तर प्रदेश में जब कोरोना जैसी महामारी आई, उसके बावजूद योगी जी के नेतृत्व में हमने देखा कि उत्तर प्रदेश की गति रुकी नहीं है। आज उत्तर प्रदेश की गति अर्थव्यवस्था के मामले में महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पे है। आने वाले समय में हम देखेंगे कि जो महाराष्ट्र माया नगरी कही जाती है, आज देश की वैश्विक जो कहा जाता है कि सबसे बड़ी वो है, उसको भी पछाड़ कर उत्तर प्रदेश हमारा नंबर 1 पे जाएगा। देखिए, जो 10वें पायदान पे था, उसको नंबर 2 पे मुख्यमंत्री जी ने। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी का परिवार 25 करोड़ जनता है। योगी आदित्यनाथ जी भ्रष्टाचार का विपक्ष भी कोई आरोप नहीं लगा सकता। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी विकास कार्य आ गए, कोई भी उस पर कोई भी आप देखिए, कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। और सबसे बड़ी चीज है, आज हमारे यहाँ जो सनातन संस्कृति है वो खो चुकी थी। आज देखिए, राम मंदिर बना, वहाँ के आसपास के जो जिले थे वो भी उससे प्रभावित हुए और कितने वहाँ पे विकास कार्य कितनी तेजी से हो गए। जो छोटे छोटे सबको रोजगार से जोड़ने का अवसर मिला है। आप काशी चले जाइए, मतलब अनेकों काम है जिसको आप गिना पाएंगे तो आपका समय खत्म हो जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में विकास की जो विकास हो गया है, विकास बहुत हो गया। देखिए, योगी जी ने, आज योगी जी के नेतृत्व में हम सब खुश हैं। योगी जी हैं तो आज उत्तर प्रदेश में शांति है, योगी जी हैं तो विश्वास है, योगी जी हैं तो आज उत्तर प्रदेश जो आप देख रहे हैं कि 9 साल पूर्ण होने के बाद भी कोई उनके ऊपर भ्रष्टाचार आरोप नहीं है, कोई भी दंगा नहीं है, कोई भी अपराध नहीं है। और छोटी मोटी जो घटनाएं होती भी हैं तो हमारे मुख्यमंत्री जी तत्पर उस पर कार्रवाई करते हैं, तुरंत जो आरोपी होते हैं उनको उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हैं। ये उत्तर प्रदेश में ही संभव है। आज उत्तर प्रदेश का जो विकास मॉडल है वो पूरे देश में चर्चा का विषय है। आज उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर का विषय है, वो आतंकी अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई है, वो पूरे प्रदेश में योगी जी से ही लोगों ने सीखा है। तो आज उत्तर प्रदेश के साथ साथ आज योगी जी पूरे देश के अंदर लोकप्रिय नेता बनकर उभर चुके हैं। हम सब अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। तो यही 2017 से पहले कोई उत्तर प्रदेश कहने में डरता था। अगर मुंबई चला जाए, दूसरे राज्य चला जाए तो उत्तर प्रदेश का नहीं बताता था, क्योंकि उसको लगता था कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में गर्व से लोग कहते हैं, जब दूसरे प्रदेश जाते हो सम्मान होता है। अब मैं अभी MP गया था, मैं राजस्थान गया था, गुजरात गया था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने पूछा, जब मुझसे पूछा गया कहाँ से आए हैं, तो कहा कि हमने कहा UP से आए। तो सब लोग योगी आदित्यनाथ जी की चर्चा करने लगे। काफी प्रभावित हैं लोग, उत्तर प्रदेश में तो लोग प्रभावित है, पूरे देश में अलग अलग राज्यों में भी योगी जी के चाहते बहुत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। और भी लोगों से चलते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम चल रहा है, क्या लग रहा है कि यूपी में स्वर्ण युग आ गया है? बिल्कुल
बिल्कुल आ गया है आ गया है। जी। कैसे कैसे हुआ ये? मोदी और योगी की मतलब उपलब्धता है, जो अच्छे मतलब कार्य हो रहे हैं, हाँ। इसके वजह से आ रहा है। क्या क्या अच्छे कार्य हुए? जैसे अगर बीते 9 वर्षों में बात की जाए तो क्या क्या अच्छे कार्य आपको लगे? जैसे नारी सुरक्षा, हम आदमी सुरक्षित है, हाँ। ठीक है जी। क्या लग रहा है कि विकास हुआ है पिछले 9 वर्षों में? नहीं, विकास तो हुआ है जी। क्या बदलाव आपको देखने को मिला? सबसे बड़ा बदलाव अगर बात की जाए तो क्या है? आम जो है जनता सुरक्षित है जनता यहाँ पे सुरक्षित? जी। यूपी में अच्छा, यूपी में किसी प्रकार का कोई भय ना डर है, किसकी वजह से हो पाए? ये सब योगी के। क्या लग रहा है फिर से मुख्यमंत्री योगी जी बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, जनता उनको दोबारा फिर लाएगी। सवाल है कि विपक्ष भी रहा सरकार में और अब मौजूदा सरकार में योगी आदित्यनाथ है, बीजेपी की सरकार। तो पिछले अगर सरकारों की बात की जाए और अब की वर्तमान सरकार में कितना डिफरेंस आपको दिखता है? काम को लेकर के बढ़ोतरी में क्या दिखता है? नहीं, काम अच्छे हुए हैं, हर क्षेत्र में हुए हैं अच्छे जी। विकास हुआ है, विकास हुआ है उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ चुका है, बिल्कुल। जो है उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ चुका है। सर हैं बात करने के लिए। सर क्या नाम हुआ आपका? हरशंकर तिवारी, कहाँ के रहने वाले हैं? प्रतापगढ़ प्रतापगढ़ से आए। पट्टी। क्या लग रहा है कि स्वर्ण युग की तरफ बढ़ चुका है उत्तर प्रदेश जिस तरीके से? बढ़ चुका है, कोई रुकावट नहीं है और कोई रोक नहीं सकता है आगे बढ़ने से। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। हर बड़ा राज्य माना जाता है उत्तर प्रदेश, कई सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ सीएम कितना आसान हो पाया इस कार्य को करने? 100% कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, भयमुक्त सरकार है जी। अखिलेश भी मुख्यमंत्री थे, मायावती भी थे, मुलायम सिंह यादव भी थे, क्या उनके राज्य में ऐसा क्यों नहीं हो पाया और योगी जी के? क्या लगता है आपको? ऐसे भयमुक्त जो है सरकार बनाने के लिए जो है लैंड ऑर्डर जो होता है ये अहम रखता है। लैंड ऑर्डर दुरुस्त हुआ जी, बहुत 100%। क्या माफियाओं पे अगर बात की जाए कार्यवाही, बुलडोजर जो कार्यवाही करता है तो उसको आप सही मानते हैं भय व्याप्त करने के लिए? नहीं, अगर कोई किसी को भय दे रहा है, अगर वो ख़त्म हो रहा है तो इससे बढ़िया क्या है आमजन के लिए? होना चाहिए बुलडोजर की कार्यवाही। लेकिन विपक्ष इस पे हमलावर हो जाता है कि बुलडोजर चल जाता है। ये तो राजनीति है ना, लोग अपने तरीके से राजनीति करते हैं। अगर हम आपको सुरक्षित रख रहे हैं तो क्या गलत है? योगी बाबा कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर के ज़्यादा सुरक्षा में जिससे लगातार सबको सुरक्षा देते हैं, सबको दे रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में माफिया कहाँ पर है? माफिया कहाँ पर है? एक शब्द। इसके बारे में तो मुझे आइडिया नहीं है। माफिया उत्तर प्रदेश से योगी जी कहते हैं लुप्त हो गए हैं, अब है नहीं। अब इनसे बात करिए। क्या लग रहा है आपको? माफिया उत्तर प्रदेश में अभी है? नहीं है, सब खत्म हो गए। कहाँ चले गए होंगे ये लोग? भाई जो थे वो ऊपर चले गए, जो मेन माफिया थे। अब छोटे मोटे थे वो अपना जेल में चक्की बेच रहे हैं, अपना कानूनी कार्रवाई में फंसे हुए। अच्छा, विकास हुआ है उत्तर प्रदेश का? जी हुआ है, बिल्कुल हुआ है, हर क्षेत्र में हुआ है। आप देख लीजिए बीते 9 सालों में जितना विकास हुआ, आने वाले समय में क्या लग रहा है योगी बाबा अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या विकास दर बढ़ेगा या? बिल्कुल बढ़ेगा। देखिए, कार्य करने की शैली उनके पास अच्छी है ना, जिस कारण से हर व्यक्ति उतना अच्छा डिसीजन नहीं ले सकता जितना वो ले लेते। डिसीजन मेकर हैं योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल हैं, और टीम को लेके चलते हैं, बिल्कुल बढ़िया ढंग से हर काम चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। तब भी योगी आदित्यनाथ पे हिंदू होने का सवाल खड़ा हो जाता है। हिंदू हैं? अब हिंदू हैं तो हिंदू ही हैं, उसमें कोई शक थोड़ी है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि वो हिंदू नहीं है। क्यों नहीं है भाई? शंकराचार्य जी गलत कह रहे हैं भाई, हिंदू तो हैं ही है, वो इतना बड़ा मठ के मठाधीश हैं, कोई कम बात है क्या?